सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विथ न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। खबरें विथ न्यूज हाट में हम लोग आपको जो पॉलिटिकल घटनाक्रम बिहार में हो रहे हैं उस पर विशेष जानकारी देते हैं। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक आग्रह आपसे है कि भाई अगर आप ये खबर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए चलते हैं, विस्तार से खबरों पर बातचीत करेंगे। सर, क्या लग रहा है जिस प्रकार से बिहार की राजनीति आगे बढ़ रही है, दिन पर दिन कुछ नया होते जा रहा है। अब एक खबर निकलकर सामने ये भी आ रही है कि इधर तो जो घटनाक्रम हुआ एनडीए में वो तो चल ही रहा है, लेकिन विपक्ष में भी जो है उठापटक शुरू हो गया है। राज्यसभा सीट पर एक कैंडिडेट राजद ने दिया है, लेकिन अब कांग्रेस ने आंखें तरेरना शुरू कर दिया है कि भाई बिना किसी सहमति के, बिना कुछ बातचीत के तो हम 6 विधायकों का सपोर्ट आपको नहीं देंगे। क्या कहें? देखिए, राज्यसभा चुनाव की जो है 5वीं सीट को लेकर बहुत खींचतान, क्योंकि उसमें संख्या पूर्ण नहीं रहा, विनिंग जो है मेंबर पूर्ण नहीं रहा, चाहे वो एनडीए खेमे से हो या महागठबंधन की ओर से, राजद की ओर से, है ना। तो स्वाभाविक है कि खींचतान होगा। और उसमें राजद ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। अंदर खाने की खबर है कि उसके लिए घटक दलों से जो भी है ना, महागठबंधन जैसे कांग्रेस है, लेफ्ट है ना, और आईआईपी है, इन लोगों से जो है कोई सहमति नहीं ली गई, लेकिन प्रत्याशी उतार दिया। राजद को भरोसा है कि हमारा 25 गो विधायक है, सबसे बड़ा दल हम है, तो इसलिए हमको यह सीट मिलनी चाहिए। और इसी आधार पर जो है उसने वर्तमान जो भी है राजद के राज्यसभा सदस्य अमरेंद्रधारी सिंह, उनको उतार दिया। तो अमरेंद्रधारी सिंह उतर गया है मैदान में, तो राजद की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। और इधर जो है उसको दूगो जो मुख्य चेहरा है, मुख्य जिसके पास संख्या है, जैसे कांग्रेस के पास 6 विधायक और एक जो महागठबंधन में नहीं है लेकिन विपक्षी पार्टी है, वह है AIMIM, उसके पास 5 विधायक है ना। तो ये जो है दोनों राजद को कह रहे हैं कि भाई हम लोगों से आपने सहमति नहीं ली, हमारे साथ कोई बातचीत नहीं हुई और आपने अपना कैंडिडेट उतार दिया। तो अभी तक हमारा यह निर्णय नहीं हुआ है कि हम महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उसको वोट देंगे मेरे विधायक। तो ये एक बड़ा जटिल सवाल उठ गया उधर। तेजस्वी यादव इस भरोसे हैं कि भाई हम जब तमाम विपक्षी विधायकों को जोड़ते हैं तो 41 पुर जाता है, जो मैजिक नंबर है जीतने के लिए, राज्यसभा के लिए तो पुर जाता है। इसमें अगर आंकड़ा वाइज देखिए तो 25 है राजद का, 6 है कांग्रेस का हो गया 31, 3 है लेफ्ट का हो गया 34, 1 है आईआईपी गुप्ता, आईपी गुप्ता, तो ये हो गया 35, हो गया ना उधर। और इधर बचता है AIM 5 और 1 है बस 6, तो 35 और 6 41। तो जीतने के लिए 41 वोट चाहिए। और एनडीए से जो प्रत्याशी हैं 5वीं सीट के लिए, उनके भी 3 वोट कम रहे। एनडीए के पास अपने 4 प्रत्याशियों को जिताने के बाद 38 वोट जो है शेष बच जाता है, तो 3 उसको चाहिए तभी वह जीतेगा, तो उसके लिए भी 3 चाहिए। और जो है एनडीए के प्रत्याशी या एनडीए के घटक दल आश्वस्त है कि हमारा 5वां कैंडिडेट भी जीतेगा। तो
कहीं ना कहीं इनको भी भरोसा है हम्म, और उधर महागठबंधन को भी भरोसा है, तब ने उतार दिया हाँ हाँ अंतिम समय में, जबकि विनिंग जो है फिगर नहीं, नहीं है, हाँ तब भी तेजस्वी यादव उतारे हैं इन्हीं के भरोसे। अब इसमें कांग्रेस अडंगा लगा फैसला कर रही है, हम्म, ले रही है। हम्म, अभी हमने कोई निर्णय नहीं लिया है, अभी कोई बातचीत नहीं हुई है हम्म, है ना। हम्म, ओवैसी की पार्टी हम्म, की एक खबर भी चल रही है, जबकि न्यूज आठ ने तो पहले ही चलाया था, हाँ भाई, वह बदले में जो है एमएलसी की सीट मांग रही है ना। हाँ तो ऐसी खबरें भी चल रही है। तो क्या कांग्रेस भी एमएलसी चाहती है? अब कांग्रेस के भी जो है एमएलसी की जो है तो रिटायर कर जाएंगे जून हम्म, में, हम्म, 8 जून को। हम्म, तो कांग्रेस को भी चाहिए एक कांग्रेस को भी, सदस्य। हाँ तो यही यहीं पर पेच फंसा हुआ है कि किसको देगी राजद एमएलसी की एक सीट। हम्म, अगर जीतेगा भी कोई तो एक ही को जीतेगा, हम्म, किसी उसमें 24 सीट चाहिए कम से कम, 24 मेंबर जीतने हाँ के लिए। एक एमएलसी जीतने के लिए हाँ 24 कैंडिडेट वोट चाहिए। और सबको जोड़ दीजिए तो 41 से होता, तो उसमें तो घट के जाएगा 3-4 को, हम्म, घटेगा ना। तो एक ही कोई जीतेगा, तो राजद हाँ इसके लिए त्याग करेगा तब ना। हाँ, राजद का भी भाई कैंडिडेट का खत्म हो रहा हाँ है, तो करीबी है। वो चाहेगा तब ना कि भाई हमारा कैंडिडेट हम उधर एमआईएम मांग ही रहा था, पता नहीं एमआईएम एमआईएम का तो अभी भी है, दिल्ली में भी उसकी यही मांग है कि हमसे समझौता की जो खबरें चल रही है उसके अनुसार, तो वह भी मांग रहा है एमएलसी की सीट। कांग्रेस की भी जो है मतलब अंदर विपक्ष। खाने की खबर है कि अगर हम देते हैं राजद राज्यसभा के लिए राजद के कैंडिडेट को, तो हमको कम से कम एमएलसी में दे। अब किसके साथ समझौता होता है, हाँ ये बड़ी बात ये बड़ी बात है राजद का। लेकिन कांग्रेस की पैंतरेबाजी से है। है ना राजद का संकट लेकिन सर बढ़ गया। कांग्रेस के पास कुछ ऑप्शन भी तो नहीं है ना सर, भाजपा और जेडीयू को तो दे नहीं सकती है। देखिए भाजपा जदयू को नहीं देगा कांग्रेस। कांग्रेस में तो एक खबर और न चल रही है, वह खबर है कि कांग्रेस में का जो एक धरा है, कांग्रेस विधायकों का जो एक गुट है, वह राजद को वोट देने के पक्ष में नहीं है। यह पहले से भी खबर है कि कांग्रेस के 2-3-4 विधायक जो हैं वह असंतुष्ट हैं। हाँ दिल्ली भी वार्ता हुई विधायकों को, एक 1-to-1 मिले, हाँ राहुल गांधी मिले ना, और जो है खड़गे जी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। सभी विधायकों ने अपनी अपनी समस्या रखी, लेकिन वहां कोई समाधान नहीं हुआ। इसलिए अभी तक अब बजट सत्र भी समाप्त हो गया, लेकिन विधायक दल नहीं चुना गया और अभी तक उसकी घोषणा नहीं हुई। यह साफ जाहिर है कि कांग्रेस के विधायकों में जो है अंदर खाने मतभेद है, एक नाम पर सर्वसम्मति नहीं बन पा रही, तभी तो नहीं बन रहा है, तभी तो नहीं बन पा रहा है कोई। चल भी नाम चल रहा था अभिषेक रंजन का। हाँ अब इसको लेकर जो है कांग्रेस में बटा हुआ है, तो इसलिए है कि कांग्रेस की पैंतरेबाजी से राजद की परेशानी बढ़ गई है। आगे अब देखना होगा कि राजद क्या कुछ फैसला लेती है और कैसे। एनडीए भी जो है, एनडीए के जो प्रथम प्रत्याशी की जीत के लिए जो आशान्वित है, उसकी भी नजर जो है एक बसपा के टिकट पर है, विधायक पर है पिंटू यादव। हाँ, और दूसरा जो है कांग्रेस के बागी विधायकों पर है। तो जिस तरह की खबरें चल रही कि कांग्रेस में राजद के प्रत्याशी को समर्थन देने के मुद्दे पर मतभेद है ना, तो वो मतभेद का जो विधायक होता है जो राजद को नहीं पसंद कर रहा है, राजद के प्रत्याशी को, तो उसका वोट किधर जाता है, इस पर ही सबकी निगाह टिकी हुई। तो क्या सर राज्यसभा चुनाव से पहले टूट जाएगा कांग्रेस? देखिए इसमें टूटने की तो अच्छी कोई खबर अभी नहीं आई है, हालांकि टूटने की खबरें शुरुआत से ही चल रही है, जब से विधायक जीत कर आए हैं तब से ही यह खबर, कभी जदयू के खेमे से आता है कि उसके 4 विधायक मेरे साथ आ रहे हैं, कभी भाजपा खेमे से यह खबर आती है कि उसके 4 विधायक मेरे संपर्क में है ना, कभी जो है आपको लोजपा आर के भी विधायक रईसी मंत्री हो गए हैं विधायक, अभी उन्होंने भी ऐसा दावा किया था कि कांग्रेस के विधायक मेरे संपर्क में किया था ना।
तो किसके साथ कांग्रेस के विधायक जाते हैं कि कांग्रेस के साथ रह जाते कि हैं, कांग्रेस के साथ रह जाते हैं, ये तो आने वाला समय लेकिन बताएगा। इतना लेकिन असंतोष है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और एक बात यह भी है कि कौन से ऐसे 3 विधायक विपक्ष के हैं जिन पर एनडीए की नजर है। वो तो हम गिना दिए ना आपको, 2 तो गिना हुआ है, हाँ, एक तो बसपा वाला हाँ, और दूसरा आईआईपी अति आईपी गुप्ता, 2 का तो नाम उछल रहा है। हाँ, लेकिन आईपी गुप्ता मुझे नहीं लगता है कि आईपी गुप्ता, अच्छा, तो आईपी गुप्ता नहीं जाएंगे तो कांग्रेस के 2 विधायक हों। हाँ, कांग्रेस या फिर राजद में भी सेंधमारी हो सकती है। देखिए, राजद में सेंधमारी को रोकने के लिए ही न तेजस्वी यादव विधायकों की बैठक बुला रहे हैं। और सर एमआईएम की भी चर्चा है कि एमआईएम भी सपोर्ट कर सकता है उपेंद्र कुशवाहा को। एआईएम भी उपेंद्र कुशवाहा को इसलिए कहता है कि उपेंद्र कुशवाहा जो 2020 का विधानसभा चुनाव लड़े थे, उसमें एआईएम के साथ ही उनका गठबंधन था, और ओवैसी की पार्टी के साथ। मुख्यमंत्री के चेहरा थे उस गठबंधन के, वो तो गठबंधन के उपेंद्र कुशवाहा चेहरा थे, लेकिन वह 1 सीट भी नहीं जीत पाए। हाँ, और एआईएम 6 सीट जीत गया, जो है 5 सीट जीत गया, 5 सीट जीत गया एआईएम ओवैसी की पार्टी 5 सीट जीत गई। तो लाभ तो उसको मिल गया। हालांकि इस बार भी 25 के विधानसभा चुनाव में भी 5 सीट एआईएमआईएम जो जीती है, जो सीमांचल के इलाका है, वहां पे उनका वोट बैंक है। तो चलिए, राज्यसभा की सियासत जो है वो बिहार में गरमाई हुई है। केवल सत्ता पक्ष के लोग ही नहीं बल्कि विपक्ष के लोग भी जो है अंदर खाने खूब जो है सियासत कर रहे हैं। अब देखना होगा कि फाइनल जिस दिन डेट रहता है, जिस दिन वोटिंग होती है, क्या तस्वीर निकलकर सामने आएगी। और आज तेजस्वी यादव के आवास पर जो विधायकों की बैठक बुलाई गई है उसमें क्या कुछ निकल कर आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।